लोकसभा का चुनावी प्रचार चल रहा है। एबीपी न्यूज की टीम इस वक्त जयपुर में मौजूद है और मेरे साथ में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं। सर, लगातार चुनावी यात्रा एबीपी न्यूज की टीम पूरे देश में कवर कर रही है। राजस्थान की भी चुनावी यात्रा हम लोग देख रहे हैं। क्योंकि आप शिक्षा विभाग संभालते हैं तो सबसे पहला सवाल मेरा शिक्षा से ही संबंधित होगा कि शिक्षा की नीतियों में क्या कोई बदलाव किया जाएगा? क्या आने वाले समय में जो नई शिक्षा नीति है उसको देखते हुए कुछ परिवर्तन या करिकुलम में चेंज आप देख रहे हैं कि करना चाहिए? नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आ गई है और उसके अनुसार आगे की कार्रवाई करेंगे हम, यानी उसको पूरी तरह से लागू करेंगे। हम लगातार देख रहे हैं जो चुनावी सम्मेलन हो रहे हैं और अलग अलग जगह यात्रा चल रही है, उसमें भाजपा जो अहम मुद्दे हैं वो राष्ट्रीय मुद्दे उठा रही है, ना कि जो राज्य के मुद्दे हैं वो उठा रही है। तो क्या हम ये माने कि राष्ट्रीय मुद्दों पर ये पूरा चुनाव लड़ा जा रहा है? ये जो चुनाव है लोकसभा सदस्यों का है और इसके माध्यम से प्रधानमंत्री जी को चुना जाएगा। तो राष्ट्रीय मुद्दे तो हैं ही, इसके साथ साथ कांग्रेस ने जो पिछले वर्षों में गड़बड़ किया है वो भी है। इनका भ्रष्टाचार है, जो इन्होंने भगवान राम के मंदिर में अवरोध पैदा किए थे उनकी भी जानकारी हम जनता को देते हैं। धारा 370 जो देश पर कलंक था उसको भी ये कहा कि हम नहीं हटने देंगे, आग लग जाएगी ऐसा कहा, लेकिन हट गई है। फिर इन्होंने कहा जी हम चीन से मिलकर के वापस और धारा 370 लगवाएंगे। इस प्रकार की बातें करके एक तरह से देश के साथ कुठाराघात करने का इनका प्रयास है जो किसी भी कीमत पर सफल नहीं होगा। सर, उसको लेकर खड़गे जी कहते हैं कि हम अपने 60 दशक का जो रिकॉर्ड है वो देने के लिए तैयार हैं। साथ ही साथ क्या भाजपा भी हमें माने कि अपना पुराना रिकॉर्ड देने को तैयार है? हमारा रिकॉर्ड स्पष्ट है। हमारा जो एम रहा है, उद्देश्य रहा है, हमेशा राष्ट्रहित रहा है, राष्ट्र का मान सम्मान बरकरार रहे और बढ़े, ये रहा है। कुल मिलाकर बात कहूं तो सब क्षेत्रों में हम विकास करें, ये रहा है। वो आपको दिख रहा होगा पिछले 10 साल का कार्यकाल आप देख रहे हैं तो पूरे देश की जनता जो भारतीय जनता पार्टी ने काम किए हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने काम किए हैं, उससे बहुत खुश है। अगर बात करें विपक्ष के प्रधानमंत्री के चेहरे की तो नाम सामने आ रहा है राहुल गांधी का एक बार फिर से। आप इसे कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है कि जबरदस्त टक्कर और जोरदार मुकाबला वो कर पाएंगे? मैं क्या कहूं, ये आप आम जनता से पूछोगे तो अच्छा रहेगा। उनमें अभी अल्प आयु के बच्चों में जो बुद्धि होती है उतनी बुद्धि है। ऐसा क्यों समझते हैं सर, उनमें बुद्धि कम है? उनका कई सारे भाषण, कृत्य, उनकी कार्यवाही आप उठाकर देख लीजिए। जिस प्रकार की चर्चा करते उससे लगता है कि अल्प आयु का बच्चा भी इस प्रकार की बातें नहीं करता। नहीं लगता आपको कि जो भारत जोड़ो यात्रा है वो कामयाब होगी और उसका असर देखने को मिलेगा ग्राउंड पर? कांग्रेस ने तो भारत को तोड़ने का हमेशा काम किया है। कांग्रेस ने तो हमेशा देश को तोड़ने का काम किया है। आपको पता है बांग्लादेश को 3 बीघा जमीन इन्होंने वैसे ही दे दी थी। जो चीन की सीमा पर हमारे सैनिक बिना हथियार लिए वहां रहेंगे, ये समझौते हुए हैं। इससे क्या लगता है? हमारी सीमा पर मतलब आपका कहना है? यानी भारत और चीन की सीमा पर तो उनके सैनिक रहेंगे और हमारे सैनिक रहेंगे, यानी हमारे सैनिक बिना हथियार लिए पहरा देंगे, रक्षा करेंगे। कैसे संभव हो सकता है? आपका कहना है कि आपका आरोप है कि कांग्रेस ने बिना हथियार लिए जो सैनिक हैं उनको चीन की सीमा के पास भेज दिया था? बिल्कुल बिल्कुल। और उसके कारण से हमको ये ज्यादा दिनों की बात नहीं, ये हादसा हुआ था 2 साल पहले हादसा हुआ और हमारे कुछ सैनिकों को नुकसान हुआ था। हालांकि हमारे सैनिकों ने उनसे तुरंत बदला लिया और उनको ज्यादा नुकसान हुआ है, लेकिन हमारे सैनिकों को भी नुकसान हुआ। सर, अगर बात करें रॉबर्ट वाड्रा की तो उन्होंने संकेतों में कहीं ना कहीं इच्छा जाहिर की है कि वो अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। इसको आप कैसे देखते हैं? लगता है कि वो भी मुकाबला दे पाएंगे? लड़ने के लिए सब स्वतंत्र है। भारत का नागरिक कहीं से भी लड़ सकता है, जिसके भी मन में आए वो लड़ सकता है।
हाल ही में ये भी सामने आया कि जो कांग्रेस है वो आदिवासी पार्टी के साथ में गठबंधन कर रही है, उनको भी सीट शेयर दिया है। तो आदिवासी पार्टी के साथ जब जयपुर में वो गठबंधन कर रहे हैं तो वो क्या आपके लिए अब चुनौती हो गई है? अब आपके लिए 25 की 25 सीटें लाना कहीं ना कहीं वो मुश्किल कर देगा? भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई चुनौती नहीं है। राजस्थान की 7.5 करोड़ जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है, पूरी तरह से साथ है। और ऐसी समय जब जनता का आशीर्वाद प्राप्त रहता है जिस पार्टी को, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, न उससे टक्कर हो सकती है। एक ये भी आरोप लगता है भाजपा के ऊपर कि इतना कॉन्फिडेंस भाजपा को इसलिए है कि इतनी सीटें हम पक्का पक्का ले आएंगे क्योंकि कहीं ना कहीं ईवीएम का खेल है। अगर यही बैलेट बॉक्स से होता तो इतना नहीं ला पाते और ना ही इतना कॉन्फिडेंस दिख पाता। इस आरोप को आप कैसे देखते? खिशानी बिल्ली खंबा नोचे। क्या यदि ये सही है तो फिर क्या केरल में क्यों नहीं हुआ ऐसा? केरल में हम क्यों हारे? पश्चिम बंगाल में हम क्यों हारे? ये जहां ये हारते हैं तो ऐसा रोना रोते हैं, और जहां जीतते हैं वहां कुछ बोलते नहीं। अगर बीते दिन की बात करें तो प्रधानमंत्री ने एक रैली में बोला कि जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है, घोषणा पत्र है, वो ऐसा लग रहा है मानो मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो। ऐसा क्यों, और क्या आपको भी ऐसा लग रहा है? लगता ही है, इनके करते ऐसे ही रहे हैं, हमेशा ऐसे रहे। तुष्टिकरण की नीति। हिंदुस्तान में भगवान राम का मंदिर नहीं बनेगा, भगवान राम का कोई अस्तित्व नहीं था, राम सेतु तोड़ना चाहिए, ये इस प्रकार की बात। तुष्टिकरण में एक आपको ध्यान होगा कि 2011 में एक सांप्रदायिक हिंसा लक्षित अधिनियम लाना चाहते थे, और जो सोनिया गांधी के निर्देशन में सांप्रदायिक हिंसा लक्षित अधिनियम 2011 प्रस्तावित था। और सोनिया गांधी के नेतृत्व में वो पूरा ड्राफ्ट बना था उसका। और ड्राफ्ट में क्या था कि हिंदू और मुस्लिमों को झगड़ा हो जाए और दंगा हो जाए। ऐसा आप कह रहे हैं उनके ड्राफ्ट में जाहिर था? यस, मैं ड्राफ्ट बता दूंगा। उसके ड्राफ्ट में था। बहुत कंट्रोवर्शियल बात कह रहे हैं आप सर। मैं सच कह रहा हूं, और यदि मेरी बात गलत है तो कांग्रेस मुकदमा चलाए, और माननीय न्यायालय मेरी बात झूठेगी तो मुझे सजा देगी। तो क्या कुछ आप इस बारे में बताना चाहते हैं? हिंसा लक्षित अधिनियम में का जो प्रस्तावित था, इनका मसौदा, उस पर स्पष्ट है कि हिंदू मुस्लिम में दंगा हो जाए, झगड़ा हो जाए, लड़ाई हो जाए, और यदि मुसलमान हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार करे, उनके घर जला दे, उनकी हत्या कर दे, तो हिंदू ही दोषी होगा और मुसलमानों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। यदि कोई अधिकारी उनके खिलाफ कार्रवाई करता है तो उस अधिकारी को दंडित किया जाएगा। और यदि कोई सरकार, जो राज्य सरकार है, वो यदि हिंदू का पक्ष लेती है, उनकी महिलाओं के साथ बलात्कार होने के बावजूद, उनकी हत्या होने के बावजूद, उनके घर में आग लगाने के बावजूद, इतना अन्याय होने के बावजूद यदि उनके साथ खड़ी होती हिंदू के साथ, तो सरकार को बर्खास्त किया जा सकेगा। ऐसा मसौदा में है, ऐसा ड्राफ्ट में है आप कह रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहा हूं, और मैं कैमरे के सामने कह रहा हूं। यदि मेरी बात झूठी है तो आज ही कांग्रेस मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज कराए और जांच करवाए, न्यायालय में जाए और मुझे सजा दिलाए। मैं इस भुगतने को तैयार हूं। मदन जी, एक ये भी तस्वीर आजकल हर दूसरे दिन देखने को मिल रही है कि कांग्रेस के बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े नाम, हाल ही में हमने देखा गौरव वल्लभ, वो भी भाजपा आ गए। तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि जो कांग्रेस है उसमें टूटने का काम शुरू हो रहा है, और क्या कारण इसके पीछे देखते हैं आप? देखो, गंदगी में ज्यादा दिन तक कोई नहीं रह सकता है, इसलिए उनको लगता है कि अब गंदगी ज्यादा ही सड़ने लग गई है, तो वहां से भाग रहे हैं लोग। लेकिन इतने सारे जो बड़े बड़े नाम हैं भाजपा में जब आ जाते हैं तो भाजपा के अंदर जो अंदरूनी चेहरे हैं, क्या उनको इनसिक्योरिटी थोड़ी नहीं होती कि अब कोई और भी बड़ा आ गया है, कंपटीशन ज्यादा बढ़ जाएगा? जैसे स्कूल में होता है कि कोई टॉपर बच्चा आ जाए तो बच्चे बाकी इनसिक्योर हो जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से बाहर का आने वाला बड़ा नहीं हो सकता। तो यानी उनको वो जगह नहीं दी जाएगी, आप कह रहे हैं, जो नए लोग आते हैं? हम ये नहीं कह रहे, उनकी योग्यता के आधार पर होता है, परंतु वहां से आने वालों में इतनी सारी योग्यता होगी कि भारतीय जनता पार्टी के अच्छे अच्छे नेताओं को भी से भी ज्यादा उनकी योग्यता होगी। मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। आखिरी सवाल एक ये भी पूछना चाहूंगी, मैं आपके कई सारे इंटरव्यूज पुराने देख रही थी, और एक इंटरव्यू में आपने कहा था कि अकबर को नहीं पढ़ाना चाहिए, करिकुलम से हटाना चाहिए, उस पर बहुत विवादित बातें भी आपने कही थी। क्या कुछ है वो, और क्यों ऐसा आप सोचते हैं? विवादित बात नहीं है, ये शाश्वत सत्य है
कि अकबर एक लुटेरा था, आक्रांता था, बलात्कारी था, मीना बाजार लगा करके सुंदर सुंदर हमारी बहनों, बेटियों, बहुओं को उठाकर ले जाता था, उनके साथ दुष्कर्म करता था। तो ऐसे दुष्कर्म करने वाला महान कैसे हो सकता है? कांग्रेस ने उसको महान कहा है क्योंकि कांग्रेस इसी चरित्र की है और कांग्रेस का आदर्श है अकबर। इसलिए उसमें ऐसे ही लोग हैं जो बलात्कारियों को अपना आदर्श मानते हैं, लुटेरों को अपना आदर्श मानते हैं, आक्रांतों को अपना आदर्श मानते हैं। यही तो कांग्रेस है। मदन जी, आखिरी सवाल मेरा होगा कि अब जब चुनाव इतने करीब आ गए हैं, 2 फेज में चुनाव होने वाले हैं, कितनी सीटें आप लाने के लिए कॉन्फिडेंट हैं, आश्वस्त हैं? राजस्थान में 25 की 25 सीट आएगी और ये 25 सीट भी पहले से ज्यादा मार्जिन से आएगी। आपकी कुछ सीटें तो हमें फंसी हुई दिखाई दे रही हैं। क्या हम माने वो जो भाटी हैं उनका बहुत बड़ा फॉलोअर और चेन नजर आ रही है, वो टक्कर नहीं दे पाएंगे और ऐसे कई और चेहरे टक्कर नहीं दे पाएंगे? ये तो मतपेटियां बताएंगी, लेकिन अभी तक का जो रिकॉर्ड, जनता की आवाज है, वो ये है कि वहां भी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। जी, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। मदन दिलावर जी, आपने एक्सक्लूसिवली सुना उनको। एबीपी न्यूज पर जाहिर तौर पर दावा किया जा रहा है कि 25 की 25 सीटें राजस्थान की बात करें तो भाजपा लेकर आ रही है और किसी भी तरह से कोई और पार्टी उनके आसपास, उनके नजदीक भी नहीं पहुंच पाएगी। कैमरामैन भूपेंद्र रावत के साथ अजातिका सिंह, एबीपी न्यूज, जयपुर।